नमस्कार, I am Dr. Navneet Kumar Purushottam Das Yadav, Assistant Professor, Pilani Institute of Commerce, Kutch. I am a participant of first online refresher course in physical education organized from 6 September to 19 September 2021 by UGC Human Resource Development Center of Gujarat University, Ahmedabad. I am going to deliver my presentation on information technology, use of information technology in sports events, Hawkeye, technology used in sports. Outline 1. Introduction and history. 2. Abilities. 3. Principles. 4. Technique. 5. Processor. 6. Application. 7. Conclusion. 1. Introduction and history. Hawkeye is a leading innovation in sports technology. First used at broadcast tool to analyze decisions cricket. Hawkeye has now become an integral part of over 20 sports and every year covers 20,000 games or events across 500 plus stadiums in over 90 countries. हॉकाई एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसका उपयोग क्रिकेट, टेनिस, स्नूकर और अन्य खेलों में गेंद के पथ को नेत्रहीन रूप से ट्रैक करने और चलती पिक्चर के रूप में इसके सबसे स्टैटिस्टिकली रूप से संभावित पथ का रिकॉर्ड प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। हॉकाई खेल प्रसारण में सबसे नवीन प्रौद्योगिकी प्रदाता के रूप में है और यह एक ऐसा विकास है जो समूह की उपस्थिति को प्रभाव सुदृढ़ करता है। हॉकाई मुख्य रूप से अधिकांश टेलीविजन नेटवर्क द्वारा उड़ान में गेंदों के प्रक्षेप वक्र को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्रिकेट के अंदर जब हम लाइव मैचेस देखते हैं तो वो लाइव मैचेस ब्रॉडकास्टर जैसे कि सोनी है, 10 स्पोर्ट्स है, स्टार स्पोर्ट्स है, ESPN है, वो जो चैनल्स है वो चैनल अपने कैमरे को स्टेडियम पर लगाती है ताकि हम लाइव टेलीकास्ट देख सके और वो कैमरा होता है हॉकाई कैमरा। इस हॉकाई कैमरे की हिस्ट्री अगर हम देखें तो इसे 2001 में यूके के रॉकमनोर रिसर्च लिमिटेड के इंजीनियरों के द्वारा उसको डेवलप किया गया है और डॉक्टर पॉल हॉकिंस और डेविड शेरी के द्वारा इसकी पैटेंट प्रस्तुति की गई है। एबिलिटीज, हॉकाई बॉल को किसी भी प्रकार की उछाल, स्विंग और स्विम मूवमेंट को ट्रैक कर सकती है। क्रिकेट के अंदर जब बॉलर अपने हाथ से जब बॉल रिलीज करता है, बॉलिंग डालता है, तब वो बॉल कितनी बाउंस होती है, कितनी स्पिन होती है, कितनी स्विंग होती है, उसका स्विम मूवमेंट कैसा है, वो हॉकाई सिस्टम से देखा जाता है। Give a prediction as accurate as 99.99%। हॉकाई का इस्तेमाल क्रिकेट के अंदर थर्ड अंपायर के फैसले को रेफर करने के लिए किया जाता है। कैमरों का उपयोग 2 सेटों में किया जाता है और एक मल्टी चैनल फ्रेम ग्रैबर कैमरों के प्रत्येक सेट को संभालता है। हॉकाई सिस्टम कैसे वर्क करता है ये है दिखाया गया है। कैमरा कैलिब्रेशन, स्टार्ट प्रोसेसिंग एंड देन बॉल रिकॉग्नाइजेशन, जियोमेट्री algorithm, 3D position of the ball, track of the ball and predicted flight of the ball. The images captured are then processed by software to produce a 3D image. हर सेकंड में 100 बार अपडेट किया जाता है। यह सिस्टम 3D गेंद का पता लगाने में सक्षम है और 5 mm की दावा की गई सटीकता के साथ गति की भविष्यवाणी भी करता है।
प्रिंसिपल्स। हॉकाई प्रणाली त्रिकोण के सिद्धांत पर आधारित है। त्रिभुज एक निश्चित आधार रेखा के किसी भी छोर पर ज्ञात बिंदुओं से कोणों को मापकर एक बिंदु के स्थान को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। क्रिकेट स्टेडियम के अंदर रूफ पर अलग अलग जगह पर 6 से 7 कैमरे इंस्टॉल किए जाते हैं। वो कैमरे ऐसे इंस्टॉल करते हैं ताकि उसका सीधा आधार पिच और आजू बाजू में जो फील्ड एरिया है, प्लेइंग एरिया है, वहां पर टच होता है। और हम देखते हैं ड्यूरिंग क्रिकेट मैचेस कुछ भी हलचल, कुछ भी ऐसी घटना होती है वो तुरंत कैमरे में कैद हो जाती है। यहां हम बात करते हैं पिच के अंदर बॉल के उछाल की, स्पिन की, स्विंग की, लाइन मूवमेंट, विकेट लाइन मूवमेंट, अल्ट्रा एज, बैट का टचिंग, कैचिंग, एक्सेट्रा। और टेक्निक, हॉकाई 2 इनपुट लेता है। एक वीडियो प्रोवाइडेड बाय 6 different cameras placed at 6 different places to the speed of the ball. यह सिस्टम उच्च गति वाले वीडियो प्रोसेसर द्वारा वीडियो फीड को तेजी से संसाधित करता है। क्रिकेट के अंदर बॉलर के हाथ से बॉल रिलीज होती है, तुरंत ही हॉकाई कैमरे से यह वीडियो कैप्चर करता है और तुरंत उस वीडियो को इतना फीड से तेजी से उस सिस्टम में जाता है और उसका डेटा एनालिसिस करके सीधा स्पेक्टेटर्स, कोचेस और लाइव स्क्रीन पर वो प्रदर्शित होता है। हॉकाई में पिक्चर विश्लेषण और रडार तकनीक दोनों शामिल है। 120 मेगाहर्ट्ज फ्रेम दर के साथ निश्चित जेएआई मोनोक्रोम कैमरे खेल के मैदान के चारों ओर रखे जाते हैं। ये गेंद के पूरे प्रक्षेप वक्र को ट्रैक करते हैं उस बिंदु से जहां इसे गेंदबाज के हाथ से छोड़ा जाता है। यह सिस्टम गेंदपथ और खेल क्षेत्र के एक ग्राफिक छवि बनाता है जिसके उपयोग से अंपायर निर्णय लेते हैं। वही टेलीविजन दर्शकों और कोचिंग स्टाफ को भी प्रदान किया जा सकता है। सिंक्रो या एज डिटेक्शन, यह भी हॉकाई का ही एक पार्ट है। क्रिकेट के अंदर बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, उसको ये पता नहीं होता है कि उसके बैट को बॉल टच किया कि नहीं किया। बॉलर, विकेट कीपर, स्लिप फील्डर्स अपील करते हैं। उस वक्त जब अंपायर भी डाउटफुल हो, वो भी द्विधा में हो कि ही इज आउट या नॉट आउट, एट दैट टाइम वहां पर हॉकाई सिस्टम के कैमरे से अनुमानित किया जाता है यह खिलाड़ी आउट है या नहीं। इसलिए कैप्टन रेफरल लेता है और वीडियो अंपायर उस रिप्ले को देखकर डिसीजन लेते हैं कि यहां टच हुआ है कि नहीं है, और वो टेक्नोलॉजी सिंक्रो या एज डिटेक्शन टेक्नोलॉजी कहते हैं। प्रोसेसर, प्रोसेसर 4 चरणों में विभाजित है। एक, प्रत्येक कैमरे से प्रत्येक फ्रेम की पहचान करता है और संबंधित पिक्सल को गेंद के छवि में समूहित करता है। 2, प्रत्येक फ्रेम के लिए कम से कम 2 अलग अलग कैमरों से बॉल की पिक्चर का डेटा उपयोग करके उसे उस प्रकार की पहचानी गई पिक्चर को 3D के अंदर वो कैलकुलेट करता है। क्रमिक फ्रेम में गणना के अनुसार वो 3D गेंद की स्थिति को, फ्लाइट कैसी है उसकी भी वो भविष्यवाणी करता है। हम क्रिकेट में जब देखते हैं कि बॉलर के हाथ से जब बॉल छूटती है, तब वो बॉल बाउंस होने के बाद कितना हाइट लेती है, कितना फ्लाइट से जाती है, वो हम 3D इमेज में देख सकते हैं और वो 2 कैमरों से हमें पता चलता है। मॉडल किए गए क्षेत्र पर अनुमानित पथ को मैप करता है। मॉडल किए गए क्षेत्र में इसकी पिच की लाइन पर, ताकि उस विशिष्ट विशेषताओं में से एक या अधिक के साथ किसी भी बातचीत की पहचान की जा सके। यहां हम देखते हैं इस पिक्चर में बॉलर के द्वारा रिलीज की हुई 6 गेंद
कितनी उछाल से है, इनलाइन है, आउटलाइन है, वो अलग अलग कलर्स के साथ दर्शाती है। बॉलर्स की बॉल हाइट कितनी है, स्टंप्स के ऑफलाइन में है, लेग साइड में है, वो सब यहाँ पे दर्शित होता है। 6. एप्लीकेशन। यह एप्लीकेशन मुख्य रूप से क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, स्नूकर, फुटबॉल, वीडियो गेम्स, अभी न्यू मिलिट्री और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी इस एप्लीकेशन का उपयोग होता है। टेनिस। हॉकाई का प्रयोग टेनिस में पहली बार सन 2004 यूएस ओपन में किया गया था। टेनिस में हॉकाई गेंद का प्रभाव ऐसा उत्पन्न होता है कि बॉल इन है या आउट है, वो 2.6 mm की गति की प्रेडिक्शन के साथ सच्चाई प्रमाणित करता है। हॉकाई टेनिस के कोर्ट के अंदर अलग अलग दिशाओं में 10 कैमरे इंस्टॉल किए जाते हैं और वो 10 कैमरे 340 fps माउंटेनिंग नंबर ऑफ सेकंड्स फ्लोर पर 2.6 mm की प्रिसीजन के साथ प्रेडिक्ट करता है। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं कि पूरे कोर्ट को 10 कैमरे से कवर कर लिया है, ताकि खिलाड़ी जब खेलता है तो उसकी सर्विस, उसने जो शॉट लिया है वो शॉट इन है या आउट है, वो अपने चैलेंज के साथ, वीडियो रेफरल के साथ अंपायर वो डिसीजन ले सकता है कि गेंद आउट है कि इन है। साथ साथ में पूरे ऑडियंस को पता चलता है कि इन है कि आउट है। यानी कि टेनिस में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर खिलाड़ी को इन या आउट का कोई प्रश्न हो। इस इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है 60 से 17,000 यूएस डॉलर। इट मींस हॉकाई सिस्टम टेनिस और क्रिकेट में इट्स टू कॉस्टली, लेकिन प्रमाणिकता और सच्चाई उसकी 99.99% है। क्रिकेट तीसरे अंपायर के फैसले में प्रयुक्त रेफरल सिस्टम में यह काम आता है। एक ओवर के अंत में सभी 6 गेंदों को एक साथ एक गेंदबाज की विविधता हो, जैसे कि बॉल को बाउंस होना, बॉल की स्पीड और गेंद विचलन को दिखाने के लिए दिखाया जाता है। To view the deviation of the ball from actual track. क्रिकेट के अंदर जब बैट्समैन 6 लगाता है तो वो 6 कितने डिस्टेंस के साथ बाउंड्री को क्रॉस करता है, कितनी स्पीड के साथ जाता है, कितनी डिस्टेंस के साथ पैवेलियन के अंदर जाती है, वो डिस्टेंस मीटर्स में दिखाता है। बैट्समैन अपने बैटिंग एरिया से ऑन द फील्ड कौन से क्षेत्र में उन्होंने सिंगल, डबल, ट्रिपल या बाउंड्री लगाई है, वो भी पथ प्रदर्शित करता है। स्पिनर की गेंद कितनी फ्लाइट होती है, वो भी यहां दर्शाता है। बॉलर की बॉल लाइन लेंथ कितनी है, गुड लेंथ है, फुल लेंथ है, यॉर्कर है, शॉर्ट लेंथ है, वो सब भी यहाँ पे प्रदर्शित करता है विद डेटा एनालिसिस कितने परसेंटेज के साथ। बॉलर्स की बॉल कितनी बाउंस होती है, बैट्समैन को पैड को टच होती है, स्टंप लाइन में जाती है कि नहीं जाती है, विकेट लाइन को बॉल स्पर्श होती है कि नहीं होती है, वो सब यह सिस्टम से अनुमानित होता है। स्नूकर्स। यह टेक्निक उन मामलों में उपयोगी है जहां क्यू बॉल पहले निर्दिष्ट गेंद या किसी अन्य गेंद को छूती है। 7. कंक्लूजन। इस तकनीक ने उच्च वास्तविकता और सटीकता सुविधाओं को पूरा किया है। It is also great tool which can be used by players, statisticians, tacticians, coaches to analyze previous game and come up with strategies for subsequent ones. It reduces the human efforts. Sometimes it challenges umpire dignity. After all the tests have been conducted on this technology, it has always come out successful and it promises to be a boon for the world of sports. Thank you. I, Dr. Namit Kumar Parsutam Das Jadhav, thank to UGC, Human Resource Development Center of Gujarat University, for providing me an opportunity to join first refresher course
physical education. Thank you very much, sir.